देखिए, मैं कौशाम्बी जिले का हूँ और मैं 5 बार से विधायक हूँ। यानी 25 साल के लिए मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधायक बनाने का काम किया है। मैं 5वीं बार विधायक बन के आप लोगों के बीच में इधर आया हूँ। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, मेरा बेटा भारत में सबसे कम उम्र का सांसद बनकर भारत पार्लियामेंट में गया था। 25 साल का मेरा बेटा भी लंदन से पढ़ाई करके आया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसे टिकट दे दिया कौशाम्बी लोकसभा से। 5 लाख से ज्यादा वोट पाकर वो भारत की पार्लियामेंट में सबसे कम उम्र का सांसद बन के गया था। अब मुझे लगता है उसके रिकॉर्ड को कभी भी तोड़ा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 25 साल तो चुनाव लड़ने की उम्र ही होती है। 25 साल से शुरुआत होती है और भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे पीछे जो पड़े थे कि भारतीय जनता पार्टी में मैं चला जाऊं, मुझे मोदी जी के साथ देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। जब मेरा बेटा जीत गया तो मैंने उन भारतीय जनता पार्टी वालों से कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी में ही ये केवल कुवत है कि किसी 25 साल के लड़के को भारत की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये काम नहीं कर सकती है जो है। तो खैर उन लोगों ने भी बधाई दिया जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में ले जाना चाह रहे थे जो है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमारी आपकी पार्टी नहीं है जो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है धन्ना सेठों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या आज तक स्विट्जरलैंड के बैंक से, आप लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर साहब भी पढ़े लिखे हैं, स्विट्जरलैंड के बैंक से मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और हर गरीब को 15-15 लाख रुपया बांटेंगे। क्या एक पैसा मोदी जी लाए जो है? स्विट्जरलैंड के बैंक से काला धन मोदी जी आज तक 1 रुपया नहीं लाए जो है। और उनके समय में ही तमाम लोग बैंकों का रुपया लेकर भाग गए विदेश। ये रुपया किसका है? ये रुपया तो गरीब का है ना, बैंक में जमा था। लाखों लाख करोड़ रुपया लेकर के, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको जो पूंजीपति हैं वो लोग भारत के गरीबों का जमा रुपया बैंकों में लेकर के विदेश भाग गए। और 11 साल से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री एक भी भगोड़ा को विदेश से पकड़कर ला नहीं पाए। यहाँ पर यह है। अब मुझे लगता है आप लोग भी जमा किए रहे होंगे, सहारा में कितने लोगों का रुपया डूब गया। हाँ, सहारा में लोगों को रुपया कितना डूब गया, आज तक गरीबों का रुपया नहीं मिला साथियों। तो ये पूंजीपतियों के हैं मोदी जी आदमी, ये गरीबों के आदमी नहीं है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी हमसे जो है बहस नहीं कर सकता कि आपके जमाने में क्या अच्छाई हुई जो है। महंगाई आसमान में आपने पहुंचा दिया, शिक्षा को महंगी कर दिया, फीस महंगी, किताब महंगी, पेन महंगा। आपने जीएसटी लागू कर दिया, 18% जीएसटी लागू हो गई शिक्षा में, शिक्षा महंगी हो गई, गरीब गरीब हो गया जो, किसान बर्बाद हो गया। आप लोग देखे हैं जो कितने सांड कितने गाय सब खेती को चर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था पड़ोस से, देखा, मुझे लगता है या तो पटेल होंगे या कुशवाहा होंगे, मार कबारे कबार दिखत रहा जो है। और चारों तरफ जाल तक लगाए रहे जो, खेत के चारों तरफ जाल भी लगाए रहे, मिर्चा भांटा, मुझे लगता है वो दूर से दिख रहा था करैला हो। हाँ, परवर भी होता है। अच्छा, परवर भी इधर होता है। तो बहुत बढ़िया। तो लेकिन मैं देख रहा तार से घेरे हैं बेचारे, इतने छुट्टा जानवर है। किसान का जो है बर्बाद हो रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है।
40 रुपया किलो आलू बिक रहा है, जब किसान के पास है 60 रुपया किलो प्याज बिक रही है, 80 से 100 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। यहाँ पासी बहुत हाथ उठाएंगे, ये लहसुन बहुत खाते हैं, तो 400 रुपया किलो 400 रुपया किलो जो है लहसुन बिक रहा है। बताइए इतनी महंगाई है, सरसों का तेल महंगा है। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही बुआई के समय, और डीएपी मिल रही है तो कहते हैं बोतल वाली यूरिया दे रहे हैं। नैनो जबरदस्ती बोतल की यूरिया, पूंजीपतियों की यूरिया बेचवा रहे हैं उसको किसानों के हाथ। तो मोदी जी पूंजीपतियों के आदमी हैं जो है, बस इन्हें अभी देखे ना जो है, कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के दरमियान क्या हुआ था, कितना रुपया वसूले थे, नहीं मुझे स्पष्ट नहीं पता, कई हजार करोड़ रुपया पूंजीपतियों से भारतीय जनता पार्टी ली थी ना अभी, जब 60,000 करोड़ रुपये, हाँ कुछ बहुत ज्यादा, कई हजार करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों से ले लिया जाए। अब पैसा तो सब डंप है इनका, नहीं उनकी पार्टी के पास डंप है। अब महंगाई की मार झेल रहे हैं हम, हमसे वसूला गया ना, महंगा करके सामान जो है हमसे रुपया वसूला गया। बिजली का बिल घर घर मीटर लगा दिए, घोड़े की तरह बिजली का मीटर दौड़ रहा है। कई महिलाएं मिली हैं, 1-1 लाख रुपया का बिल आया, नोटिस मिल रही, जमीन नीलाम होने जा रही। ये है जो महंगाई की मार है। गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा है, बर्बाद हो गए भारत के लोग, बर्बाद हो गए। क्या कहते हैं, अरे मंदिर बनवा दिए। अच्छा ये बताइए, मंदिर तो अयोध्या में बना है ना, जब अयोध्या में मंदिर बना है, अयोध्या वाले पासी के जिता दिए भाजपा वाले खरा के, तो आप लोग ना हराएंगे भाजपा वाले का, आप लोगों को भी यहाँ पर हराना चाहिए। अयोध्या में अखिलेश यादव जी ने सामान्य सीट से अवधेश पासी को टिकट दे दिया। अब वहां के लोग नारा लगाएं कि ना अयोध्या ना काशी, अब की अवधेश पासी। जो सही उदाहरण है, ना अयोध्या ना काशी, अब की अवधेश पासी कहे। वहां के लोग नाराज क्यों हैं? मंदिर बहुत तोड़वा दिए यार, घर बहुत तोड़वा दिए, जमीनें सब ले लिए। ये है पूंजीपतियों के हाथ में, जमीन सब दे दिए, वहां की लोग बर्बाद हो गए। इसलिए भाजपा को हरा दिए, लल्लू सिंह ठाकुर को हरा दिए, अवधेश पासी को जिता दिए। बताइए, अब भाजपा वाले इतने खिसिया रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो है एक मुसलमान का घर सब गिरा दिया ना, जो है बताइए जबरदस्ती जो है बेचारे का पूरा होकर फैक्ट्री गिरा दी, उसके जो है मकान गिरा दिए। और भाजपा वाले इतना डरे हैं, इतना डरे हैं कि वहां एक उपचुनाव होना चाहिए मिल्कीपुर का, इन 9 सीट के साथ चुनाव नहीं करा कि रही सही जो नेकुओ बचा वो कट जाइए। सही बता, तो ये चुनाव ही नहीं करा रहे, वहां पर 10 सीटों पर चुनाव होना चाहिए, 9 पर करा रहे हैं, 1 पर चुनाव ही नहीं कर रहे। हम तो कहते हैं बकरा की माई कब तक खैर मनाई। हाँ भाई, कभी तो नंबर आई कि ना आई, कभी तो नंबर आई तो फिर वहां के लोग हरवाने का काम करेंगे। जब वहां के लोगों ने ठान ही लिया कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ आरक्षण बचाओ, और भाजपा भगाओ संविधान बचाओ। ये लोग संविधान खत्म कर रहे हैं, हमारा दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हरियाणा से लागू कर दिया इन्होंने, चिंता न करो। जाओ, सही बता रहे हैं, भाजपा वाले रह गए तो सब दुर्गति हो जाएगी। सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं। बताइए, कभी आप लोग जीवन में सुने थे कि गवर्नमेंट की पटरियों पर प्राइवेट ट्रेनें चले? जो भाई अडानी की चल रही ना, वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, सरकारी पटरियों पर अडानी की रेल चल रही है। हवाई अड्डा इन्होंने बेच दिया, LIC बेचने जा रहे हैं। जहां जहां बैंक कितने होते थे, बैंक का मर्ज करके छोटा बना दिए, जिससे नौकरियां कम मिले। न रहे बांस न बजे बांसुरी। जो है जब साले विभागे नहीं रहेंगे, सरकारी नौकरी रहेंगे, तो आरक्षण 0 हो जाएगा, आरक्षण का कोई मतलब ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, सारे धर्म जाति मजहब के भाइयों, आप लोग इधर भाजपा को हराना शुरू करिए। जो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आप लोग जिताए। अभी अमरनाथ मौर्य लड़े, क्यों मौर्य जी?
जीती है। अभी अमरनाथ मौर्य लड़े चुनाव तो आप लोग 18,000 से जिताए हैं इस विधानसभा को, फूलपुर को 18,000 वोट से जिताए हैं साथियों जी। तो आप लोग तो जिताए लेकिन शहर में जाके हार गए 4,000 कितना 300 वोट से, 4,000 से 300 वोट से हार गए, लेकिन आप लोग जिताए थे। इधर गंगा पार तीनों सीट शायद जीती थी, तीनों सीट जीती थी, उधर जाके शहर में हार गए साथियों जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, हम यहाँ के प्रभारी हैं, सभी जात के लोग, सभी जात के नेता इधर लगे हैं। आज जो आलम है पूरे देश के अंदर, महंगाई का हो, अन्याय अत्याचार का हो, भ्रष्टाचार का हो, घूसखोरी का हो, मैं अपने राजनीतिक जीवन में 35 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। लेखपाल पैसा वसूलता है घर गिराने की नोटिस दे करके, यहीं पर ब्लॉक हो, तहसील हो, लूट खसोट के अड्डे बने, सिपाही पैसा लेता है, दरोगा पैसा लेता है।